सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं ध्रुव वर्मा, जीए की फैकल्टी, जनरल अवेयरनेस दोस्तों और करंट अफेयर। तो दोस्तों हम आपको आज इसे अगर करंट अफेयर समझें या फिर स्टैटिक का पार्ट समझें, तो दोस्तों आपके सामने आज हम ऐसा सेगमेंट लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आज के वीडियो से कम 2 नंबर तो आपको मिलेंगे ही। तो दोस्तों आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हर एक स्कीम को हम क्या करेंगे, बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझेंगे, बहुत ही डिटेल समझेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों, इवन अगर बात करें एसएससी, यूपीएससी या फिर यूपी पेट या सीटेट, एनी अदर एग्जाम जैसे आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला वीडियो है। और इस वीडियो से आज नहीं, आपके प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। हम वो स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना तय होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, और हम आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लेकर आने वाले थे और जिस सीरीज को स्टार्ट किया गया था उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर के जो मंथली क्वेश्चंस, जो मंथली टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। तो कोशिश हमारी है कि इस मंथ के लास्ट में जब 30 सितंबर आएगा, 30 सितंबर आएगा, तो हम उसी दिन या फिर उसके एक दिन बाद आपको एक वीडियो कर दूंगा जिसमें एक महीने मतलब सितंबर का पूरा कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम की। तो आज आपसे कंप्लीटली 10 गवर्नमेंट स्कीम लेकर आए हैं दोस्तों हम आपके सामने। वो गवर्नमेंट स्कीम ऐसी हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मेरे बारे में आप जानते हैं तो मुझे आपको अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं हम पहली स्कीम पर। तो आपके सामने स्कीम पूरी लिखी हुई है जिसको मैंने खुद आपके सामने टाइप किया है, जिसे हमने हिंदी में लिखा, जिसमें इंग्लिश में टाइप किया हुआ है दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश में टाइप इसलिए किया है क्योंकि मुझे हिंदी टाइप करना नहीं आता। अब हम आपको इस स्कीम को बाईलैंग्वेज कंप्लीटली समझाएंगे। चलिए तो आपके सामने ये स्कीम्स की अगर बात करें, ये स्कीम्स में कुछ इसमें से स्कीम्स ऐसी होंगी जो मैं ऑफलाइन क्लास में करा चुका हूँ आप लोगों को, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तब तक हम देखते हैं इस स्कीम के बारे में जो आपके सामने है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए, मैं डिस्प्ले से हट जाता हूँ। देखिए पहली स्कीम है आपके पास जो है क्या, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बात हो रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि बात हो रही है किसकी, किसानों की। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ किसानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उन्हीं को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्कीम्स लेकर आए हैं। उन स्कीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। जैसे कि आपने इसका नाम सुना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करोगे तो ये कैसी स्कीम है, तो ये स्कीम है दोस्तों इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। क्या दोस्तों, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मतलब ये किसानों की आय को बढ़ाने के लिए स्कीम है। तो इस स्कीम को अगर बात करें किसने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। अब अगर बात करें दोस्तों इस स्कीम का बेनिफिट किसे मिलेगा, इस स्कीम का बेनिफिट दोस्तों मिलेगा किसे, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को मिलेगा। अब मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर क्या होते हैं, इनको समझेंगे हम। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब यानी कि आपको 6,000 रुपीज़ पर मंथ, यदि आप किसान हैं तो
मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक किसान को ये स्कीम नहीं है, क्या सभी किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। किन किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्कीम में आपसे कहा गया मार्जिनल और स्मॉल। अब मार्जिनल किसान दोस्तों जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर जमीन है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि सीमांत, सीमांत मतलब यानी कि बहुत छोटे किसान जो होते हैं उन्हें, उनके पास मतलब अप टू एक बिस्वे से लगा करके 1 हेक्टेयर तक, मतलब 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, वर्ग मीटर के बराबर होता है। और अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो दोस्तों लगभग 4 बीघे, मतलब यानी कि 3.98 बीघे के बराबर होता है। अब अगर इतनी ज़मीन है किसी के पास तो उसको ये इसका बेनिफिट मिलेगा, इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। यदि वो स्मॉल फार्मर है अप टू 2 हेक्टेयर, मतलब यानी उसके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर तक है, तो वो कैसा किसान कहलाएगा? वो कहलाएगा स्मॉल, मतलब यानी लघु किसान कहलाएगा। तो लघु किसान को इस स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा दोस्तों? वही सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पर इसके पास ज़मीन कितनी है? 2 हेक्टेयर तक है, तब भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों आपको पता चला 2 हेक्टेयर तक के लोग इस स्कीम में शामिल किए गए। अब इस स्कीम में 2 हेक्टेयर तक के लोगों को, मतलब यानी कि 2 हेक्टेयर तक की भूमि अगर किसी किसान के पास है तो उसको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। और इस स्कीम में सबसे अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट को आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो देखते हैं अब इस स्कीम को। देखिए सबसे पहली बात, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहां से प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। कौन? पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहां से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से ये प्रारंभ होती है। अब ये कब प्रारंभ हुई? 24 फरवरी 2019 को। तो दोस्तों 24 फरवरी 2019 को इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। अब ये स्कीम में जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों, क्या 6,000 रुपये एक बार में मिल जाएंगे? नहीं, ये बेनिफिट हर एक किसान को 2,000 रुपये 3 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में 3 बार में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में मिलेगा। समझ रहे हैं आप? चलिए अब ये मिनिस्ट्री कौन है, किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है, इसने इस स्कीम को प्रारंभ किया है। और इसके मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो दोस्तों आपको ये स्कीम हमारे हिसाब से समझ में आ गई होगी, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके सामने दोस्तों आ गई है, दिख रही होगी क्या? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये तो हम बात कर चुके हैं, क्या? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो दूसरी स्कीम कौन सी है? पीएम किसान मानधन योजना। क्या? अब किसानों की बात हो रही है तो उन्हीं से संबंधित हम बात करते हैं आपसे। दूसरी स्कीम भी उनसे ही जुड़ी हुई है। क्या? पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना दोस्तों कैसी स्कीम है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके घर में कोई भी पापा मम्मी या भाई या बहन या फिर पड़ोस में कोई गवर्नमेंट में सर्वेंट है और अगर वो रिटायर्ड होता है, जैसे कि आपको पता होगा 2004 के पहले के लोगों को क्या पेंशन मिलती है, उसके बाद के लोगों को जो ज्वाइन किए हैं उनको कोई पेंशन गवर्नमेंट नहीं देगी। बट उनका 60 साल जब वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने के समय इतना फंड उन्हें मिल जाता है, इतना पैसा मिल जाता है कि आगे की वो लाइफ आराम से जी सकते हैं। बट किसानों के पास में अगर 60 साल का किसान हो जाता है दोस्तों, तो 60 साल के बाद में इंसान काम करने लायक नहीं बचता, वो अपनी जीविका भी नहीं चला सकता यदि उसे कोई सपोर्ट ना मिले। मतलब सपोर्ट इन द सेंस बच्चों का सपोर्ट है नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए उनकी बहुत ही दयनीय दशा हो जाती है। बट अगर उनके पास फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है तो उनको सपोर्ट भी मिलता है, हर चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लेकर आया, क्या? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? ये एक क्या है? पेंशन स्कीम है फॉर फार्मर्स। किसके लिए दोस्तों? किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पेंशन स्कीम है तो पेंशन स्कीम कैसी, इस पेंशन स्कीम में किस आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं? तो ये पेंशन स्कीम में दोस्तों शामिल हो सकते हैं 40 साल तक, मतलब 18 से 40 वर्ष के लोग इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं।
अब दोस्तों 18 से 40 साल के लोग इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी होगा। पेंशन अगर है और पेंशन अगर सबको अवेलेबल हो रही है तो यहाँ पर क्या है कि कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए क्या है कि मंथली कंट्रीब्यूशन करना है किसान को कितना, 55 रुपये से 200 रुपये अप टू 60 ईयर्स तक, मतलब 60 साल तक किसान को क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये से लगा के 200 रुपये। और ये स्कीम कहाँ से चालू होगी दोस्तों, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट पर जा करके आप इन स्कीम्स को, मतलब किसी भी बैंक में, आपकी कोई भी कॉमर्शियल बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वहां पर जा करके आप बैंक में बात करेंगे और डायरेक्टली इस स्कीम को अपने अकाउंट पे एक्टिवेट करवा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपको 55 रुपये से ज़्यादा देना है 55 रुपये, तो ये दोस्तों बैंक आपको बताएगा कि आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये एज पर डिपेंड करेगा। यदि एज आपकी 40 साल हो गई है तब आप इस स्कीम में, मतलब 40 साल पूरी होने वाली ही है तब स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स 200 रुपये के नियर बाई आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है कि इस स्कीम में जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब इस स्कीम में जितना आप डालेंगे उतना ही गवर्नमेंट डालेगी। तो दोस्तों ये स्कीम आपको समझ में आई क्या, कि पहली बात यहाँ कंट्रीब्यूशन है। यदि आप किसान हैं तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष का किसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कंट्रीब्यूशन 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में है। डिपेंड करेगा आपकी आयु पर कि आपकी एज क्या है। यहाँ पर आपके पास कितनी जमीन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है या बिल्कुल जरा सी ही है, समझ रहे हैं, बट किसान होना चाहिए। अब अगर बात करें 60 साल के बाद दोस्तों, आफ्टर 60 ईयर्स एज क्या होगा कि आपको 3000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। कितनी, 3000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर 60 साल के बाद इस स्कीम का मुझे लाभ मिलेगा। मान लीजिए उस बीच में यदि किसी किसान की डेथ हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि किसी किसान ने इस स्कीम में अपने आप को इनरोल कराया और इनरोल कराने के बाद मान लीजिए उसने 10 साल तक इस स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो दोस्तों जो उसकी पत्नी होगी किसान की, उसको इस स्कीम का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। यदि मान लीजिए दोनों केसेस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, किसान और किसान की पत्नी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट मतलब पेंशन नहीं मिलेगी। इस स्कीम में कंट्रीब्यूट किए हुए पैसे को पूरा क्या होगा, गवर्नमेंट उन्हें वापस कर देगी, मतलब जितने बच्चे होंगे उनमें डिवाइड कर देगी, समझ रहे हैं। तो अब बात करें दोस्तों, ये स्कीम कौन चला रहा है, LIC चला रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपको पता है LIC जीवन बीमा निगम एक बहुत बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है भारत की। ये इस स्कीम को लॉन्च किया है, इन्होंने चला रहे हैं। और इस स्कीम को स्टार्ट किया गया 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PM किसान मानधन योजना कहां से प्रारंभ की गई, रांची झारखंड से। दोस्तों कब स्टार्ट की गई, 12 सितंबर 2019। ये ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये स्कीम्स आपको समझ में आई। इस स्कीम के बारे में आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और दोस्तों नोट्स जरूर बनाए चलना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और वीडियो को शेयर करना यदि वीडियो आपको पसंद आ रही तो। नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। अगली स्कीम दोस्तों आपके सामने है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में आपने सुना तो होगा बहुत अच्छे से, आप जानते होंगे, बट इसमें क्या है अटल पेंशन योजना, कैसी स्कीम है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करें अटल पेंशन योजना, दोस्तों अटल पेंशन योजना एक ऐसी स्कीम है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन देगी। अब बात करें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जैसे मैंने किसानों की बात कर ली, उनको पेंशन मिलेगी। दोस्तों ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में अपने अब सेटल्ड हैं, अच्छे से जॉब कर रहे हैं, पैसा आ रहा है सब कुछ, वो सब ऑर्गेनाइज हैं, मतलब प्रॉपर वर्किंग में हैं, वो सभी ऑर्गेनाइज हैं। तो उन्हें 60 साल के बाद कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है जब वो रिटायर्ड होते हैं, तो उससे उनका जीवन यापन हो जाता है। अब किसानों को पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में एक और सेक्टर है जो किसान भी नहीं है और ऑर्गेनाइज भी नहीं है। जैसे कि बात करें, आपने देखा होगा कि आप जाएंगे तो लेबर मार्केट लगती हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कोई काम ही नहीं है यार, रोज का रोज कमाते हैं, रोज का खाते हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उनके लिए गवर्नमेंट लेकर आई अटल पेंशन योजना, और इन्हीं लोगों को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित लोग, असंगठित लोगों के लिए पेंशन स्कीम कौन सी है, अटल पेंशन योजना। अब दोस्तों ये असंगठित लोगों के लिए है और पेंशन स्कीम है, तो यहां पर भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है कि आप जितना कमाएंगे महीने में उसका कुछ पोर्शन हमें मतलब देना है। अब क्या देना है ये आपको बताते हैं। अब देखो इसमें भी शामिल होने वाली एज क्या है, अटल पेंशन योजना जो आपकी है इसमें आपको एज क्या होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब देखो क्या है दोस्तों, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 60 ईयर। यहां पर भी क्या है दोस्तों, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना, 60 साल तक, लेकिन डिपेंड करेगा यहां पर भी। अब आप मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है ये अभी तक नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि दोस्तों यहां पर पेंशन निर्धारित नहीं है कितनी आपको मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि पेंशन आप कितनी ले रहे हो, आप पेंशन कितनी ले रहे हो। कि देखो यहां पर प्रावधान है इस स्कीम में कि पेंशन आपको जो है 1000 से 5000 के बीच में मिलेगी। कितनी, 1000 से 5000 के बीच में। अब 1000 से 5000 के बीच में दोस्तों आपका काम 1000 से चलता है तो आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा। अगर आपको 5000 लेना है तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। और ये भी स्कीम डायरेक्ट आप अपने सेविंग अकाउंट से इसको इनरोल करा सकते हो। सेविंग अकाउंट में आप जाइए, सेविंग अपने जहां आपका सेविंग अकाउंट जिस पब्लिक सेक्टर बैंक में है वहां पर जाइए और कहिए कि मुझे अटल पेंशन योजना में इनरोल करना है, तो वो आपको इनरोल करा देंगे, समझ रहे हैं। और जो आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको बता देंगे। ये समझ रहे हैं आप बात को। तो ये क्या करेंगे, तुरंत बैंक में जो वहाँ एम्प्लॉय होंगे वो बताएंगे। अब दोस्तों ये भी डिसाइड होगा कि आपने कहा कि सर मुझे 60 साल के बाद 3000 रुपये से काम चल जाएगा, तो वो आपको बता देंगे आपका मंथली कंट्रीब्यूशन क्या होगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब मंथली कंट्रीब्यूशन जो आपको देंगे यहाँ पर भी यही है कि जितना आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। मतलब अगर 300 रुपये आप डालते हो मंथली तो गवर्नमेंट भी 300 रुपये आपके अकाउंट में डालेगी। समझ रहे हैं बात को। तो अब देखो क्या है कि आपको 60 साल के बाद 1000 से 5000 के बीच में पर मंथ पेंशन मिलेगी। अब ये आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी दोस्तों। अब अगर बात करें आगे तो देखो क्या है, इस स्कीम को कौन चला रहा है, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये चला रही है क्या इस स्कीम को। समझ रहे हैं कौन चला रहा है, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों अनाउंसमेंट, इस स्कीम को अनाउंसमेंट किया गया, मतलब इसकी घोषणा की गई कब, 9 मई 2015 को, कहाँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। इसको लागू कर दिया गया, मतलब इसको लॉन्च किया गया कब से, 1 जून 2015 से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अटल पेंशन योजना एक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। बात समझ में आई। अभी तक हमने 3 स्कीम पे बात की है। पहली PM किसान सम्मान निधि योजना, दूसरी PM मानधन योजना, तीसरी अटल पेंशन योजना। तो तीनों स्कीम आपको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये स्कीम अब आप भूलेंगे नहीं। समझ रहे। चलिए नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। अगली स्कीम आपके सामने ये रही दोस्तों, ये है PM सुरक्षा बीमा योजना। PM सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कैसी स्कीम है, एक दुर्घटना बीमा है, मतलब एक्सीडेंटल स्कीम है। सुरक्षा जहाँ पर भी लिख जाएगा तो समझ लिए क्या है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है दोस्तों। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट होने पर ही इसका लाभ मिलेगा, वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है एक दुर्घटना बीमा इंश्योरेंस है, दुर्घटना बीमा है। क्या है, दुर्घटना बीमा है। अब दोस्तों अगर बात करें इसमें कितने लोग कौन से शामिल हो सकते हैं आयु वर्ग के, तो यहां पर दोस्तों 18 से 70 वर्ष। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभान्वित होने के लिए आयु क्या होनी चाहिए, तो 18 से 70 वर्ष के लोग इस योजना में लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बनता है क्या, अब एक बीमा है यार, तो यहां पर बीमा आपका फ्री में तो नहीं होना, कुछ ना कुछ तो आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो यहां पर जो प्रीमियम है बहुत ही कम है। क्या है कि दोस्तों यहां पर एनुअली प्रीमियम कितनी है, 12 रुपए। मतलब आपको 1 साल में कितना देना है, 12 रुपए। अब ये इस स्कीम में आपको शामिल होने के लिए अपने बैंक अकाउंट से अपने आप को
क्या करना है, इस स्कीम को लिंक कराना है। और ये भी कहां से होगी, आपके बैंक से। और ये सुविधाएं सब ऑटो डेबिट होती हैं। क्या, ऑटो डेबिट। मतलब आपको बैंक को एक बार जाके एनरोल कराना है, उसके बाद ईएमआई की कोई चक्कर नहीं है कि आपको बताना है प्रीमियम कब देनी है कब नहीं देनी है, वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। दोस्तों जैसे देखा होगा कि आपके अकाउंट में जब आपको आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है, ऑटो क्रेडिट होता है। ऑटो क्रेडिट का मतलब होता है पैसा ऑटोमेटिक आ जाना, और ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट से पैसे का कट जाना। तो 12 रुपए ईयरली होंगे। अब दोस्तों 12 रुपए ईयरली होंगे तो इंश्योरेंस कितने का होगा, 2 लाख रुपए का। मतलब कोई भी 18 से 70 साल का व्यक्ति इस स्कीम में एनरोल्ड हो सकता है। उसे प्रीमियम कितनी देनी है, प्रीमियम देनी है मात्र 12 रुपए। और 12 रुपए से उसका इंश्योरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, इंश्योरेंस हो रहा है 2 लाख का, मतलब 2 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस हो रहा है। अब 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे क्या है, एक्सीडेंट पर ही मिलेगा ये। अब अगर बात करें तो ये एक्सीडेंट में मृत्यु पर, मतलब मृत्यु हो जाए व्यक्ति की, तब तो नॉमिनी को मिलना है, मतलब नॉमिनी को मिल जाएगा। इस अगर किसी व्यक्ति का बीमा है किसमें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, उसके 12 रुपये इस योजना में जा रहे हैं ईयरली, तो उसको 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। यदि दोस्तों मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, मतलब टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, उसके हाथ पैर टूट जाते, काम करने लायक नहीं बचता है व्यक्ति, मान लीजिए वो ऐसा व्यक्ति है जो मतलब यानी कि अब एक्सीडेंट में क्या है, वो काम करने लायक नहीं बचा, हिल डुल नहीं सकता, मतलब टोटल डिसेबिलिटी हो गई उसको, तब भी उसे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, इंश्योरेंस के 2 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं एक्सीडेंट में क्या होता है कि टोटल पार्शियल, मतलब देखिए टोटल यहां से हटा दिए, क्या होता है दोस्तों, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। मतलब पार्शियल, मान लीजिए एक हाथ पैर टूट गया, मतलब काम करने में प्रॉब्लम हो रही और चल नहीं पा रहा व्यक्ति, हाथ पैर टूट गया है एक, लेकिन मतलब पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल, तब उसे क्या मिलेगा इस योजना में, 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। कितना, 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों इसका अनाउंसमेंट कहां से हुआ, इस स्कीम की घोषणा कहां से हुई, 9 मई 2015 कोलकाता वेस्ट बंगाल से। कहां, 9 मई 2015 कोलकाता वेस्ट बंगाल से हुई। अब दोस्तों इस स्कीम को लागू कहां से किया, लागू कब किया गया, लागू किया गया दोस्तों 1 जून 2015 से। तो दोस्तों ये भी स्कीम आपको समझ में आएगी, और ये ध्यान रखना है ये आपका क्या है, दुर्घटना बीमा है। क्या, दुर्घटना बीमा है दोस्तों, दुर्घटना बीमा। अब आप सोचेंगे सर ये 12 रुपए जो प्रीमियम जा रही है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो क्या उसको पैसा मिलेगा, नहीं दोस्तों, यहां पर ये 12 रुपए आपके जो हैं कोई इसका रिटर्न नहीं है। अगर आप सुरक्षित हैं, सेव हैं, तो ये 12 रुपए आपके ईयर में चले जाएंगे, उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। जैसे टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि 700 रुपए दे करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराएं, तो सेम तरीके से वैसा ही प्लान है, ये टर्म प्लान है एक तरीके का। ये मान लीजिए 12 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस होता है बस। अगर उस साल में आपका कुछ नहीं हुआ तो आपको ये आगे ट्रांसफरेबल नहीं है कि अगले साल ये 12 रुपए काम करेंगे, नहीं, उसके बाद अगले साल फिर 12 रुपए डेबिट होंगे, तब वो 2 लाख का इंश्योरेंस आपका फिर से होगा। समझ गए बात को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये चौथी स्कीम थी, नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं पांचवी। दोस्तों पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर कहीं सुरक्षा नाम नहीं आ रहा, तो जीवन ज्योति बीमा योजना है। जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों ये क्या है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है। क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, एक जीवन बीमा है। मतलब यहां पर आपको किसी भी तरीके से इंजरी हो, किसी भी तरीके से डेथ होती है आपकी, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये तो तय है कि डेथ की अगर बात करोगे तो यार जीवन है, हर एक व्यक्ति आया है, उसकी मृत्यु होना तय है, तो यहां पर रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा मतलब यानी कि मृत्यु किसी भी तरीके से हो सकती है व्यक्ति की, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, घर में है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है। बट अब अगर बात करेंगे वहाँ पर किसमें, सुरक्षा बीमा योजना में, वहाँ पर क्या था, केवल जब आपकी डेथ कहाँ से होती, एक्सीडेंट से, तब उसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पर किसी भी तरीके से डेथ होती है तो लाभ मिलेगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, इसके आयु वर्ग को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शामिल होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एज क्या चाहिए, तो दोस्तों 18 से 50 वर्ष। अब आपके सामने लिखा होगा एक्सटेंडेड 55 ईयर्स, मतलब ये 55 नहीं दोस्तों, मतलब 5 ईयर। अगर हम बात करें 55 ऐसे लिख दिया मैंने कि 55 वर्ष तक ये एक्सटेंड हो सकती है, मतलब है नहीं कि 5 वर्ष एक्सटेंड की जा सकती है, 55 ईयर्स तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। समझ रहे हैं।
अगर इस स्कीम में आप पहले से इसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसके बेनिफिशियरी आप हैं, लाभार्थी हैं, तो आप इस स्कीम को 5 साल तक और बढ़वा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या है, प्रीमियम बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों, यहां पर 330 रुपए आप देंगे 2 लाख के लिए। अगर 330 रुपए आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं, एनुअली प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपका बीमा कितने दिन का है, 1 साल के लिए 2 लाख का है। बट ये भी टर्म प्लान जैसा है, ध्यान रखिएगा, कैसा, टर्म प्लान जैसा ही है। अगर आपकी डेथ होगी तभी आपको इसका बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा। किसको, नॉमिनी को तभी बेनिफिट मिलेगा, या अदरवाइज ये 330 रुपए आपके चले जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं है। बट ध्यान रखिए 330 रुपए में 2 लाख का कवर है। कितना, 2 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। अब अगर बात करें दोस्तों, ये क्या है, इंश्योरेंस कितना है, 2 साल तक 2 लाख का है। कौन चला रहा है इसे, LIC। अब दोस्तों अनाउंसमेंट क्या है, अनाउंसमेंट आपकी कब हुई थी, वही डेट है 9 मई 2015 कोलकाता वेस्ट बंगाल से। अब दोस्तों बात करें लॉन्च किसने किया, कब किया गया, 1 जून 2015। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों स्कीम एक ही जगह से स्टार्ट की गई हैं और एक ही दिन इनकी घोषणा हुई, एक ही दिन तीनों को लॉन्च किया गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जैसे कि आपने कहा कि इसमें क्या है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 2 लाख का इंश्योरेंस है, तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे 2 लाख ये नेचुरल डेथ पे है, मतलब यानी कि अन्य किसी तरीके से डेथ हो, एक्सीडेंट होगा तब भी इसका लाभ मिलेगा। बट ध्यान रहे दोस्तों, यदि कोई आत्महत्या करता है तो उस कंडीशन में इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो उस स्कीम में वो इनरोल्ड भी है, तो इनरोल्ड होने के बाद भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। और ये 5 साल एक्सटेंड कौन कर सकता है, मैंने बताया इस स्कीम का लाभार्थी है। अगर किसी व्यक्ति ने इसे 49वें साल पे ज्वाइन किया या 50वें साल में ज्वाइन किया तो उसे चाहे तो 5 साल कंटिन्यू कर सकता है। यदि चाहे वो 51 साल में इसमें मिले तो ज्वाइन करे, तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको समझ में आई ये स्कीम कौन सी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके सामने है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुद्रा बैंक। दोस्तों इसके बारे में आपने सुना बहुत ज़्यादा होगा। अगर बात करें, क्योंकि मुद्रा लोन आज गांव का चलन हो गया है, गांव है, शहर है, अगर देखेंगे तो मुद्रा लोन की बात होती है कि मुद्रा लोन क्या है। अगर बात करें ये मुद्रा लोन क्या है, मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा बैंक क्या है, तो इससे जुड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखिए ये मत समझिए क्वेश्चन केवल बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए नहीं। ये स्कीम ऐसी स्कीम्स हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों देखिए, पहले नंबर हमें मुद्रा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब अगर बात करें दोस्तों, इसे इस्टेब्लिश किया गया मुद्रा बैंक को कब, 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। अब अगर बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। लोन कितना दे सकते हैं ये, 50,000 से 10 लाख रुपए तक। अब अगर बात करें दोस्तों, इस स्कीम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस स्कीम को लाने की जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप ऐसे लोगों को लोन दीजिए जो अपना काम करना चाहते हैं, मतलब अपना सेटअप डालना चाह रहे हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके अगेंस्ट में लोन ले सकें, तो ऐसे लोगों को दीजिए, उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मुद्रा बैंक खुद का अपना खोल दिया और उसी के माध्यम से, देखिए मुद्रा बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ये बैंकों के माध्यम से डीलिंग करता है। मुद्रा लोन आपको हर बैंक में मिल रहा होगा, बट इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुद्रा बैंक है। ये क्या करती है, उन बैंकों के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करती है और इसके लिए आपको कोई भी गारंटी, कुछ भी कोई गारंटी नहीं देनी, कोई पेपर, कोई गारंटी नहीं देनी कि हाँ हमें लोन चाहिए तो इसके लिए हमें गारंटी देनी है। बट आपको यहाँ पर ये जरूर बताना पड़ेगा काम क्या हम करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस काम के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा प्रोवाइड करेगा बैंक का जो ऑथराइज ऑफिसर होगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर 3 कैटेगरी में लोन मिलता है आपको। जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु लोन, शिशु लोन क्या होता है दोस्तों, शिशु लोन क्या है, इसमें आप छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये शिशु लोन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आता है किशोर,
किशोर कैटेगरी है तो किशोर लोन कितना है 50,000 से 5 लाख रुपए। जब आप थोड़ा सा बड़ा स्टार्टअप डालना चाहते हैं, कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें 2-2.5-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे किशोर लोन की कैटेगरी में डालते हैं। अब थोड़ा सा और बड़ा अगर आप करना चाहते हैं तो तरुण, क्या तरुण कैटेगरी में आता है, जिसे 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन जिसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों समझ में आया मुद्रा बैंक क्या है। मुद्रा बैंक ये एक ऐसी बैंक है, एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी और लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए कि इसकी गारंटी हम लेते हैं अगर इंडिया में लोग अपना काम चालू करना चाहते हैं तो काम करें और वो पैसा हमारी जिम्मेदारी पर दीजिए, हम उनके क्या हैं, उस पैसे के लिए हम लायबल होंगे, उसका हम दायित्व लेते हैं। समझ रहे हैं। तो दोस्तों समझ में आई मुद्रा स्कीम क्या है, मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा बैंक क्या है। तो दोस्तों यहां पर आपको यह समझना है कि मुद्रा योजना में कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं, 3 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000, किशोर में 50,000 से लगा करके कितना 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10,000। समझ गए। तो ये बहुत 10 लाख, 10,000 नहीं सॉरी 5 लाख से 10 लाख ये तरुण है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। लोन की कैटेगरीज, जो लोन की कैटेगरीज हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही जानी मानी स्कीम है जिसके बारे में आप समझ रहे होंगे और अभी ये न्यूज में भी चल रही है। तो दोस्तों ये कौन सी स्कीम है, इसका नाम क्या है, पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना यार इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या है ये उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना क्या है दोस्तों, फ्री गैस कनेक्शन फॉर बीपीएल फैमिली, मतलब ब्लू पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उनको फ्री में गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई और कहां से। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। कहां दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश से। अब बात बनती है कि इस स्कीम में फ्री में गैस कनेक्शन होगा किसके लिए, बीपीएल फैमिलीज के लिए, मतलब जो ब्लू पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं उनके लिए ये स्कीम है। अब दोस्तों इसका टारगेट क्या था कि टारगेट था कि 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ बीपीएल फैमिलीज को गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब 8 करोड़ गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना। और ये लक्ष्य गवर्नमेंट ने प्राप्त कर लिया 5 सालों में, मतलब 2021 तक ये लाभ उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कहां से हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कहां, बलिया उत्तर प्रदेश, 1 मई 2016 को। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रीलॉन्च किया। क्या, उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0 लेकर आए। तो उज्ज्वला 2.0 क्या है, उज्ज्वला 2.0 दोस्तों ये भी उज्ज्वला ही है, इसको रीलॉन्च किया गया। क्यों, क्योंकि इस स्कीम में अभी फिर से टारगेट दिया गया क्या कि इसमें मतलब यानी कि 1 करोड़ बीपीएल फैमिलीज को क्या किया, टारगेट किया जाएगा। और यहां पर ये एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक फाइनेंशियल 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ लोगों को क्या किया है, गैस कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहां पर दोस्तों बीपीएल फैमिलीज हैं और यहां पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई भी, मान लेते हैं कि अगर घर पे पापा हैं और उनके 3 लड़के हैं, 3 लड़के अलग हो जाते हैं दोस्तों, अभी तक उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया कि वो क्या है, अलग हो गए हैं और उनके मतलब यानी कि उनका बीपीएल कार्ड अलग हो गया, सब कुछ अलग बन गया है। तो ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट क्या करेगी, कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी। साथ में क्या है दोस्तों, यदि कोई बाहर से टूरिस्ट आया और वो 6 महीने 7 महीने या 5 महीने के लिए रहना है इंडिया में, वो भी चाहे तो इसके तहत कनेक्शन ले सकता है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब स्टार्ट हुई, 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। इन दोनों स्कीमों को, मतलब इस स्कीम को 2 बार लॉन्च किया गया और दोनों बार दोस्तों कहां से, उत्तर प्रदेश से। पहली बार बलिया से, दूसरी बार कहां से लॉन्च किया गया, महोबा से। यह ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ। पहली बार कब, 1 मई 2016 को, और दूसरी बार कब दोस्तों, 10 अगस्त 2021 को। तो आपको हमारे हिसाब से ये भी स्कीम समझ में आ गई, उज्ज्वला स्कीम क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम पर। दोस्तों अगली स्कीम आपके सामने है प्रसाद योजना। अब दोस्तों ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना क्या है, पहले नंबर तो ये समझिए। अगर बात करें प्रसाद योजना की, तो दोस्तों प्रसाद योजना कैसी योजना है, तो ये क्या है, ये टूरिज्म, मतलब यानी कि एक धार्मिक
टूरिज्म को बढ़ावा देना है, मतलब यानी कि यहाँ पर धार्मिक टूरिस्ट को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इस स्कीम के बारे में आपके सामने सब कुछ लिखा है। तो अब देखते हैं हम, अगर इसकी बात करें तो आपके सामने पूरा की पूरी डिटेल यहाँ पर नोट डाउन है। अब नोट डाउन है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रसाद योजना में क्या है। अगर बात करें तो दोस्तों आपके सामने लिखा है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव, मतलब इसका फुल फॉर्म। और इसका फुल फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है कि प्रसाद में यस का पूर्ण रूप, एस का पूर्ण रूप क्या है, तो एस का स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। अब दोस्तों क्या है, इनकरेज रिलीजियस टूरिज्म, मतलब धार्मिक टूरिस्ट को बढ़ावा देना, मतलब धार्मिक टूरिस्ट को। अब दोस्तों धार्मिक टूरिस्ट क्या होता है, जहां पर हमारे ऐसे धार्मिक जैसे कि मंदिर हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहे, मंदिर मस्जिद ऐसे प्लेस जो धार्मिक मतलब यानी कि धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देना, समझ रहे हैं। इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया। दोस्तों इसे लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन 2015, मतलब 2015 में इसको लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। यह बात समझ में आपको आई। अब दोस्तों अगर बात करें, इसे लॉन्च किया गया, साथ में अब अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर मंत्री कौन है, बताइए भाई, किशन रेड्डी जी हैं। कौन, किशन रेड्डी जी हैं। अब अगर बात करें तो इस स्कीम को कितने शहरों में लागू किया गया, तो दोस्तों आपके सामने 12 शहर हैं। आपसे ये पूछ सकता है प्रसाद योजना कितने शहरों में, मतलब कितने धार्मिक स्थलों पर चलाई जा रही है, तो 12 धार्मिक स्थल हैं जहां पर इसको चलाया जा रहा है। तो पहला आपके सामने है अजमेर, अमृतसर, अमरावती, द्वारका, गया, केदारनाथ, कामाख्या दोस्तों, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये 12 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर इस स्कीम को चलाया जा रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रसाद योजना कब स्टार्ट हुई, 2015 में। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा, तो टूरिज्म मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। अब अगर बात की जाए कि प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है, तो धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देना, समझ गए। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है इसका फुल फॉर्म और एक एक वर्ड की फुल फॉर्म, समझ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके पास है दोस्तों, अगली स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, यार ये तो ऐसी स्कीम है कि जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा क्रेज आया कब, 2014 में, जब प्रधानमंत्री बने कौन, नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जनधन अकाउंट खुलवाइए, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। अब सोचिए जनधन अकाउंट के बारे में आपसे क्या पूछता है, ये स्कीम कब शुरू की गई थी, 2014 में। दोस्तों इसका मेन पर्पज क्या था इस स्कीम को स्टार्ट करने का, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस स्कीम का मेन पर्पस था कि लोगों को क्या करना है, बैंक से जोड़ना है, मतलब कि हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा इसलिए कि आपने देखा होगा, अगर घर पे मम्मी है मेरी, पापा हैं, दादी हैं, दादा हैं, सब लोग घर पे हैं, बट अकाउंट किसका है, पापा का है, मेरा है, हो सकता है कि मम्मी का हो, दादा दादी का कोई अकाउंट नहीं, मेरा छोटा भाई है, बहन है, चाचा के लड़के हैं, चाची हैं, किसी का अकाउंट नहीं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा, तो क्या है कि क्या उनके पास पैसे नहीं है, जैसे मान लीजिए मेरे दादा के पास पैसा है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने पास पॉकेट में रखा है, पॉकेट में रखा है दोस्तों। वो पैसा क्या है, हमारे इकोनॉमी के लिए किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं कर रहा, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर वो बैंक में होगा तो चलन में आएगा, और चलन में आएगा तो उसी से क्या होगा, चीज़ें बढ़ेंगी और हमारे पास एक पैसे का भंडार होगा, समझ रहे। तो इससे जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं वो क्या होता है, वो चलन में होता है, आपका पैसा क्या होता है, रनिंग में होता है। और जिस पैसे को आप क्या करते हैं, पर्स में डाल करके रख लेते हैं, जिसे 1 महीने तक आपने मूवमेंट नहीं कराया, वो पैसा क्या है, स्थिर हो गया, वो पैसा हमारी इकोनॉमी के लिए किसी तरीके का योगदान नहीं कर रहा। तो इसलिए लोगों को बैंक से जोड़ना और जो घरों में पड़ा पैसा है उसे बाहर लाना। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके की हम बात कर रहे हैं आपसे। चलिए अगर बात करें तो जीरो बैलेंस अकाउंट, यहां पर क्या था कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा था। यहां पर सबसे अच्छी बात है, इस अकाउंट में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस है,
मतलब अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप जनधन अकाउंट को प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि आपने खुलवा दिया और अकाउंट में कोई भी ऑपरेशंस नहीं किए, अकाउंट बिल्कुल क्या है, डोरमेंट हो गया। डोरमेंट, यार डोरमेंट शब्द निकल गया तो मैं समझा देता हूं आपका। डोरमेंट का मतलब होता है कि 2 साल तक अकाउंट में कोई भी प्रतिक्रिया ना करना। उस कंडीशन में बैंक को क्या करती है, बैंक उस अकाउंट को डोरमेंट कैटेगरी में डाल देती है, उससे कोई ऑपरेशंस नहीं आप कर सकते। कब कर पाएंगे, जब आप बैंक को एप्लीकेशन देंगे, बताएंगे कि मैं इस अकाउंट को ओपन करना मतलब चालू करना चाहता हूं। चलिए अब देखिए क्या है, इस अकाउंट में आपको क्या मिल रहा था, रुपए डेबिट कार्ड मिल रहा था। क्या, रुपए डेबिट कार्ड मिल रहा था। रुपए डेबिट कार्ड क्या है, रुपए जो एटीएम कार्ड है दोस्तों, ये एक इंडियन कंपनी गेटवे है। जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीजा है, ये सभी क्या है, विदेशी हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इतने समय मास्टर कार्ड को रोक दिया गया इंडिया में, क्या मास्टर कार्ड पे बैन लग गया है, समझ रहे हैं। चलिए तो अब अगर बात करें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस अकाउंट में है 10,000 रुपए की। दोस्तों इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, एक तरीके से लोन है। लेकिन ये भी क्या है, टर्म कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर अकाउंट आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो, आपके टर्म्स मैनेजर से अच्छे हैं, मतलब ब्रांच में लोगों से अच्छे हैं, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। और आप अपने एटीएम्स का भी उपयोग, जो रुपए कार्ड मिला है उसे 45 दिन के अंतराल पे और 45 दिन के अंदर आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रुपए डेबिट कार्ड आपने ले लिया उसे यूज ही नहीं किया, तब भी क्या है, आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन ये डिपेंड करेगा पूर्णतया आपके ब्रांच मैनेजर के विवेक पर कि आपको ओटी की लिमिट देता है या नहीं, ओवरड्राफ्ट की लिमिट देता है या नहीं, समझ रहे हैं। ओडी की लिमिट तभी मिल सकती है जब मैनेजर चाहेगा तब। अब देखिए दोस्तों क्या है, इस खाते की इसकी थीम क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। अब जनधन अकाउंट का जो खाता है इसकी थीम है मेरा खाता भाग्य विधाता। ये किसकी टैगलाइन है, जनधन अकाउंट की, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की। अब दोस्तों इसे कब लॉन्च किया गया, 28 अगस्त 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री जनधन स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली स्कीम पर। चलिए अगली स्कीम आपके सामने है दोस्तों, और उम्मीद कर रहे हैं ये हमारे हिसाब से लास्ट स्कीम होगी। ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब दोस्तों अगर यहाँ बात करें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बात हो रही दोस्तों फसल बीमा की, मतलब यानी कि जो किसान हैं, आपने देखा होगा यार, कभी आग लग जाती है, कभी किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, किसान पूर्णतः डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो इसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए कौन, प्रधानमंत्री जी, कि आप अपनी खेत की में जो फसल है उसका इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर कोई भी आपकी फसल के साथ में मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी, आपको वो पेमेंट करेगी। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए फसल बीमा योजना क्या है, इंटायर क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब पूरी फसल का बीमा होगा। क्या, पूरी फसल का बीमा। अब दोस्तों आपको पता है इंडिया में फसल कितने तरीके के, 3 प्रकार की हैं। क्या है, रबी है, खरीफ है, जायद है। 3 प्रकार की फसलों, तो तीनों प्रकार की फसलों का किस तरीके से इंश्योरेंस होगा ये समझिए। प्रीमियम कैसे जाएगा दोस्तों, रबी जैसे कि क्या है, प्रीमियम आपकी खरीफ की फसल की अगर बात करें, क्या, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में क्या है, खरीफ की फसल दोस्तों क्या है, जैसे मक्का है, खरीफ की फसल की बात करो, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, खरीफ की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल मतलब दोस्तों 2% टोटल क्रॉप का। अगर आपके 1 बीघे में, देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपकी फसल का जायजा होगा या फिर आपके कितनी में फसल आपने बोई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, प्रीमियम देना होगा। जैसे कि आपने कहा कि सर हमारा खेत में जो फसल हमने लगाई है उसकी कॉस्ट कितनी, 10,000, तो दोस्तों 10,000 का 2%, समझ रहे हैं, 10,000 का 2% आपको देना पड़ेगा। 2% आपको क्या देना होगा, प्रीमियम देना होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका जो मक्का है वो 10,000 रुपये का है दोस्तों, 10,000 रुपये का है, उसका आप 2% निकाल लीजिए। 2% जब आप निकालेंगे तो कितना हुआ, 200 रुपये। तो यदि आपने 10,000 रुपये की फसल का बीमा कराया, बीमा कराने में कितना खर्चा आया, 200 रुपये का। 200 रुपये आपने अगर दिए हैं, अगर वो फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है, कोई भी उपज नहीं होती, तो उस कंडीशन में वो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी जिसने आपका बीमा किया है, समझ रहे हैं। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों क्या है, रबी की फसल। जैसे कि आपको पता है रबी की फसल क्या होती है। तो रबी की फसल दोस्तों क्या है, टोटल क्रॉप का मतलब जितनी आपकी क्रॉप है, जो टोटल वैल्यूएशन है उसकी, समझ रहे हैं, क्रॉप की जो वैल्यू है, उस फसल की वैल्यू है, उसका 1.5% देना है। कितना? 1.5% प्रीमियम देना है। यदि वो फसल सही साबित होगी तब तो आपको उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 1.5% आपका जो पैसा दिया वो चला जाएगा, समझ रहे। यदि कोई मिस हैपनिंग होती है दोस्तों तो आपको उस टोटल इंटायर फसल का मुआवजा मिल जाएगा, समझ रहे। अब दोस्तों बात करें प्रीमियम किसके लिए है, कॉमर्शियल फसल के लिए, जिसे आप जायद की फसल कहते हैं या नगदी फसलें कहते हैं। नगदी फसलों की अगर बात करें दोस्तों, यहां पर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये गर्मी के मौसम में होती हैं। जैसे कि आप बात करें यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं, सब्जियाँ उस समय गर्मियों में उगाई जाती हैं, इन सब के इंश्योरेंस की बात हो रही। तो दोस्तों यहाँ पर 5% देना होता है प्रीमियम। यदि किसी कारणवश वो फसल बर्बाद हो गई तो उसका मतलब यहाँ पर नेचर से खराब हो या किसी इंसान से खराब हो, कैसे भी खराब हो, अगर फसल डिस्ट्रॉय हो जा रही दोस्तों तो आपको 100% ध्यान रखिए उसका प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम दिया है उसका भरपाई वो कंपनी करेगी। तो ये बात समझ में आ गई है, ये हर एक किसान, कोई भी किसान इससे इंश्योरेंस करवा सकता है। अब दोस्तों ये स्कीम को कब लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, 18 फरवरी 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हमारे हिसाब से जो आपको मैंने स्कीम्स पढ़ाई वो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। और ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये गारंटी कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका आपको 2 नंबर तो कोई भी एग्जाम देने जाइए यार, 1 से 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे। अब ये ध्यान रखिए, ये क्या है, ये पार्ट 1 है। क्या है दोस्तों, ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है, 10 स्कीम आपको मैंने बताई और नेक्स्ट वीडियो में 10 से 15 स्कीम हम लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी। ध्यान रखिए किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी लेकर आऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट एक साथ में 2-3 स्टेट को मैं कवर करूंगा, उनके द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उन पर चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने यार लाइनअप एग्जाम है, जैसे कि अभी आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, इन सब में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे बात को हमारी। दोस्तों फिर से मैं कहूँगा, यदि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन सेंटर हमारा सुरेंद्राज कोचिंग जो है ये बुद्धेश्वर राजीपुरम में है। आप 2 दिन का डेमो लीजिए, यदि आपको क्लासेस समझ में आती हैं तो आप कंटिन्यू करिए, समझ रहे। और मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में भी। और जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी लोग जो पढ़ाते हैं वो सभी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिलेंगे। हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिए, हर एक टीचर का आपको एक ना आधा 1-2 वीडियो जरूर अपलोड होंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा पढ़ाया जाता है। और यार हमारे रिजल्ट बहुत ही बेहतर हैं, आप आके ऑफलाइन में पता करिए, लोगों से पता करिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों फिर से मैं एक बात कहूँगा आपसे, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये हमारा एफर्ट कैसा लगा आपको। यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बट यार आपसे हमें एफर्ट चाहिए। आप अगर हमें मोटिवेट करते रहेंगे, अगर हमें बताते रहेंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही, तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा एफर्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।